कौन बाल, कौन राम, किसी बात कर रहा है तू? ध्यान न होगा कारण तब तो आपकी बुरी अवस्था थी, जब बालिक आंख के कैदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बालिकों भूल गए पर कोई न भूल महोदय की, इसमें संशय है नहीं मुझे पर एक बात है विस्मय की। रे कपिपोष ने बोल संहारी, मूढ़ न जाने से मोर सुरारी। कौन सा बाल? दोस्तों, मैं इस समय सुल्तानपुर में हूं और महादेवा गांव में। महादेवा में एक जो है रामायण चल रहा है और ये रामायण काफी वायरल है। वायरल इसलिए है क्योंकि आज रामायण लुप्तता के कगार पर है, लेकिन ये रामायण कुछ खास है। यहाँ पर जो भीड़ है वो भर भर के आ रही है। जहाँ आज रामायण में लोग देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं और पात्र जो स्टेज पर होते हैं, जब लोग नहीं देखते हैं तो उनके मनों में कहा जाता है वो उत्साह नहीं आता है। लेकिन इस रामायण में ऐसा क्या है जो कई मील मील दूरी से लोग तय करके इस रामायण क्षेत्र में आ रहे हैं। चलिए पहले बात करेंगे। ये जो टीम आपको दिख रही है यही वो लोग हैं जो इसको जिंदा किए हुए हैं। अब इसे हम जिंदा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम रामायण के जहां पर हो रहा है आप जाते होंगे, बहुत कम लोग दिख रहे हैं और उन्हीं में से ये लोग उसको हर साल कहा जा रहा है कि साल दर साल इसमें जो है बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी सिर्फ एक चीजों से नहीं हो रही है, शुरुआत बहुत कम से होती है, आज जगमगा रहा है ये। अगर आप विजुअली देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि ये रामायण आखिर इतनी ऊंचाइयां क्यों तय कर रहा है। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद सर। आप लोगों का, सारे लोगों का स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, ये रामायण कब से चालू हो रहा है यहाँ से? विगत 1984 ईस्वी से ये रामलीला बच्चों के सहयोग से शुरुआत की गई। बाबा भोलेनाथ जो हमारे सामने इनके प्रांगण में मैं विराजमान हूँ, उनके अनुकंपा से सर सामने देख के बात। उनके अनुकंपा से ये हमारी रामलीला बच्चों के सहयोग से, बच्चों के अथक परिश्रम से और उनके द्वारा भूमिका पर जो भी बातें समिति की तरफ से कही गई उसका पूर्ण अनुपालन करते हुए हमारी रामलीला की श्रृंखलाबद्ध सफलता, विगत 86 से हम अपनी ऊंचाइयों को, अपनी सफलता की पराकाष्ठा तक ले जाते हुए आज हम अपने इस मुकाम पर हैं जहां पर हमें गर्व हो रहा है कि आज हम आप लोगों के सन्मुख अपनी रामलीला के सफलता की चर्चाएं कर रहे हैं। क्या नाम है, जरा लोगों को बता दीजिए अपना। नाम हमारे लंकेश जी, जो महाराज लंकेश की भूमिका अदा करते हैं, हमारे बीच विराजमान हैं माननीय श्री अभय नारायण दुबे जी। दूसरे हमारे परम सहयोगी जो बचपन से लगे रहे, आज उम्र की इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं, ऐसे सम्मानित श्री कमल किशोर यादव जी। हमारे बीच में दुर्भाग्य से मौजूद नहीं है, कहीं बाहर हैं, समिति के लिए कार्य करना पड़ता है। हमारे जो है वर्तमान प्रधान माननीय अशोक कुमार त्रिपाठी उर्फ माले जी, जिनके सफल नेतृत्व से हमारी रामलीला विगत कई सालों से मंचन के दरमियान अनेकों ऊंचाइयों को छूती हुई आज इस स्टेज पे कि आप जैसे लोगों के साथ मेरा सामना है। चलिए, अभी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाचा से भी परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले चाचा आपका परिचय बता दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम अभय नारायण दुबे, जी जी, यहीं के निवासी हूँ। तो आपके ही आंखों के सामने ये रामलीला चालू होता है? नहीं, मैं यहाँ बाद में जुड़ा हूँ। बच्चे लोग तो 42 ईयर्स से कर रहे थे और मैं बॉम्बे में रहता था। वहाँ भी मैं सन 1983 से ये रोल कर रहा हूँ, रावण और दशरथ दोनों का, बॉम्बे में। अच्छा अच्छा। और बाद में आता था यहाँ पर, तो मुझे बड़ा
संकोच शर्म लगता था कि बच्चों के सामने मैं कैसा करूं। लेकिन 93 या 94 उस समय ये हुआ कि नहीं, ये हमारे इसमें स्ट्रेस नहीं है। अवधेश नारायण त्रिपाठी हमारे अध्यक्ष थे, वो हमको प्रोत्साहित किए कि नहीं आप देखो कर सकते हो आप, कि ठीक है। तो उसी से 93-94 से जुड़ा हूँ, तब से रावण का रोल करता हूँ यहाँ पर। आज भी आप ही कर रहे हैं, इस समय दूसरा कोई? नहीं, अभी मैं कर रहा था, बॉम्बे करके आया हूँ, 10 दिन वहाँ करके आया, बॉम्बे भी करके आए हैं? वहाँ करके आया हूँ। और यहाँ पर हमारे गांव के जो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ें, इसलिए मतलब सोचता हूँ लोग करें। अभी हमारा अगले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं आप, रावण की भूमिका में आ भी तो रहे हैं। रावण की भूमिका में अगले दिन, चौथे दिन से तो आप आ भी रहे हैं, ये भी तो बताइए। नहीं, चौथे दिन नहीं आऊँगा, वो लड़का करेगा। मैं रावण अंगद संवाद एक दिन करूँगा। अच्छा। क्योंकि बच्चों का जो मतलब उत्साह बढ़ाना चाहिए ना, भले ही थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन आगे बढ़ेंगे तभी तो। आज मान लो मैं कर ले रहा हूँ, चौथे पाँचवें दिन से कर ले रहा हूँ, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे? इसलिए उनका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए सर, और फिर मैं आपसे बातें करूंगा। मैं कमल किशोर यादव इसी ग्राम सभा से हूँ, यहाँ का निवासी भी हूँ। इसमें जीएसटी प्रयागराज में कार्यरत हूँ। ये जो रामायण का जो मंच है, ये कब से चल रहा है, और आज की स्थिति और पहले की स्थिति जब आपने देखी थी, वो लोगों को बताइए। पहले की स्थिति के इस तरह थी भैया कि लालटेन जला करके, ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप खड़े हुए हैं, इन्हीं के कृपा से ये कार्य संचालित होता है। हम लोगों की कोई भूमिका नहीं रहती है, ये जो आदेशित करते हैं उसी अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। और ऐसा कोई भी इसमें पात्र नहीं है कि जो इनकी कृपा से कहीं ना कहीं, चाहे सरकारी जॉब कर रहा है या नेट जेआरएफ कर रहा है, सब अगर कोई भी बच्चा इसमें आता है, जैसे इंटर पास हुआ कि मैं रामलीला में कार्य करूंगा, भोलेनाथ की ऐसी कृपा रहती है कि वो जाते जाते 2-3 साल में सरकारी जॉब में आ जाता है। अच्छा, ये ऐसा रहा है। हाँ, अब ये सवाल हमारा ये है कि ये मंच कब चालू हुआ, तब क्या स्थिति थी, और आज आप लोगों ने इसे कहाँ तक पहुँचा दिया? हमारे बुजुर्गों ने इस मंच को संचालित किया है 1984 से। 1992 में जब मैं आया हूँ, हमारे अध्यक्ष अवधेश नारायण त्रिपाठी थे उस समय। सबसे अच्छा ये कार्य था, उनके अंदर अनुशासन इतना भरा हुआ था कि हम लोगों को अनुशासित ढंग से रखते थे। सुबह शाम मार भी देते थे। ऐसे हमारे चाचा जी थे, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। 93 में जब मैं आया, तब तक रामलीला ऊंचाई पे आ चुकी थी। 93 से मैं देख रहा हूँ, लोग कहते हैं कि लुप्त होती जाती, मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। भोलेनाथ की कृपा हम लोगों पर है। एक दिन दूना रात चौगुना जैसे बढ़ती है, उसी तरह मेरी रामलीला भी बढ़ रही है। मेरा कहना था कि जब रामलीला शुरू होता है तो उस समय क्या पैसे लगा था, और आज जो है इसमें क्या क्या बदलाव आ गया है, वो लोग जानना चाहते हैं। आप बताएं कि आपको कि ये रामलीला जब शुरुआत हुई थी, बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि 34 रुपया था। 34 रुपये में प्रथम दिवस में रामलीला शुरू हुई थी लालटेन में। आज रामलीला इतनी ऊंचाई पे पहुंच गई है, आज तो इसका खर्च लगभग 10-12 लाख रुपए आ जाता है। चारों तरफ एलईडी स्क्रीन लगा दी गई, चारों तरफ एलईडी स्क्रीन है, और यहाँ पर महिला के रूप में महिला का किरदार भी निभाया जा रहा है, महिलाएं ही कर रही हैं। अच्छा, बच्चियों में इतना उत्साह है कि सीता की भूमिका करने के लिए हरिद्वार से निधि शर्मा जी आई हैं। और यहाँ की हमारी बच्चियाँ जो हैं, मेरे गांव की ही बच्चियाँ यहाँ पे किरदार निभा रही हैं। जहाँ लेडीज की भूमिका की आवश्यकता है, वहाँ पे हमारे यहाँ की बच्चियाँ कार्य कर रही हैं। हम लोगों में बहुत अनुशासन है। आप भी कुछ रोल कर रहे हैं कि? हाँ, मैं आज के दिन ही मेरी पहली सीन परशुराम लक्ष्मण संवाद में परशुराम की भूमिका है। अच्छा। उसके बाद बगल में लंकेश जी हमारे खड़े हैं, इन्हीं के साथ मेरा संवाद है अंगद। चलिए पहले चाचा से बातें करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हैं, पहला डायलॉग इन्हीं से लेंगे।
चाचा ये मुझे बताइए, आप रावण बनते हैं, रावण की कोई एक आध डायलॉग लोगों को सुनाइए ताकि लोग हमारे साथ वाला हाँ, ताकि लोग ये जान जाएं कि हाँ हमारा जो रावण है वो, क्योंकि रावण का चैलेंज बहुत 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 बड़ा चैलेंज रोल होता है। कौन सा डायलॉग सुनना बोलो। मेरे अन्य अब मैं जब आता हूँ अंगद के रूप में, हाँ वही आप पहले सुना दीजिए। जब दोस्तों, जब अंगद जो है रावण के दरबार में आता है तो वहां पर जो है डायलॉग होता है, चौपाइयां होती है तमाम, उस थ्रो में चाचा कैसे संवाद करते हैं जरा वो देखते हैं। हाँ। कितसो आयो रे कपी, कहो अपनो नाम, बंचर को कंचनपुरी, कहो कौन सो काम। अरे बंदर कौन है तू, इस पूरी लंका में बंदर का क्या काम। महाराज लंकेश, पहले सुनिए लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब में, जो हैं 4 सवाल। हे महाराज लंकेधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा के, सुतबाली राज वानर का हूँ। थे पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। कौन बाल, कौन राम, किसी बात कर रहा है तू। ध्यान न होगा कारण तब तो आपकी बुरी अवस्था थी, जब बालिका आँख के कैदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बालिका भूल गए, पर कोई न भूल महोदय की, इसमें संशय है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। रे कपिपोष न बोल सम्हारी, मूढ़ न जाने से मोर सुरारी। कौन सा बाल? हाँ, था एक बाल नाम का बंदर, मेरे हमजोली में एक कड़ा था, हारा था तो हमें से, पिछाड़ा तो हमें ने, तब से एक कोने खड़ा रहा। और ये मैं बता दूं, चाचा मुंबई में जो है एक्ट करते हैं और रावण का रोल करते हैं। समझिए कितनी आवाज भारी चाहिए रावण की। और ये नहीं 77 हो गया, 78 रनिंग। अच्छा, हाँ। 77 अब उम्र की अगर बात किया जाए, चाचा कह रहे हैं कि 77 हो कह गई। नहीं रहे हैं, हकीकत है। और उसके बाद देखिए कितना दमदार आवाज है। और ये छोटे और कुछ लोग हैं, और मैं बताऊं कि ये सारे के सारे लोगों के सहयोग से, आइए, और ड्रामा में लोग काम करने वाले लोग हैं, संचालित करने वाले लोग हैं, और ड्रामा को ऊपर उठाने वाले लोग हैं। क्या नाम है भैया? जय श्री राम, मेरा नाम अर्चित दुबे है और मैं प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज में पोस्टेड हूँ, फार्मासिस्ट के पोस्ट पे हूँ, साथ में अपना बिजनेस भी चलता है। और मैं तकरीबन 2010 से मैं श्री शिव रामलीला समिति महादेवा में अभिनय कर रहा हूँ। अपने कुछ यंग हमारे भाई लोग हैं जिनके सहयोग से और हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हमें जो कहीं ना कहीं लगातार हमें गाइड करते हैं, और इन्हीं लोगों के सिखाए हुए बातों पे, पदचिन्हों पे हम चलते हैं। और आज लगातार तकरीबन 15 साल हो गया मुझे अभिनय करते हुए यहाँ पे। मैं जब शुरुआत में आया था तो सबसे पहले मैं कामदेव का अभिनय कर रहा था, और मैंने सीता माता का भी अभिनय किया लगभग 3 साल। और फिर उसके बाद में मैंने विष्णु का रोल किया है, और आज लगातार मैं विष्णु का अभिनय करता हूँ। अभी मैंने कल प्रथम दिवस में मैंने विष्णु का अभिनय किया है, जो लगभग हमारे बड़े भैया आदर्श त्रिपाठी जी हैं, और भोलेनाथ की हमारी एक आईडी है जिसके माध्यम से पूरा वायरल हुआ है वीडियो। और मैंने अभी भरत का भी अभिनय किया है, पिछले तकरीबन 12 साल से भरत का अभिनय कर रहा हूँ। और अभी मेरा अभिनय भरत का 2 दिन बाद फिर से मैं कल ही मेरा अभिनय है भरत का। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग भारी से भारी मात्रा में आकर के हम सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना थोड़ा परिचय बताइए, फिर बात करते हैं आपसे। मेरा नाम अभिनव त्रिपाठी है, मैं इसी गांव का हूं और वर्तमान समय में जी न्यूज़ में कार्यरत हूं। अच्छा, अब हाँ, और हमारे गांव में क्या होता है कि हम लोग अगर दीपावली पे आ पाए या ना आ पाए जितने भी कलाकार हैं, लेकिन रामलीला की जब शुरुआत होती है तो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक हम लोग यहीं मौजूद होते हैं। अगर ये देखें तो हमारा महोत्सव हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए लगातार हम लोग मतलब शुरुआती दिनों से बचपन से ही पहले देख के मंच के सामने बैठकर देखते थे, फिर वहाँ से स्टेज में पहुँचने में जो साल लगे,
फिर लगातार हम लोग अभिनय में हैं। क्या खास है आपके रामलीला में, ऐसा क्या खास है जो लोग आपके रामलीला तक आए? हमारे रामलीला में पहली चीज़ तो भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनका किरदार इतना बृहद था कि वो बचपन में थे तब उनको क्या बोलते हैं, विश्वामित्र मांग लिए, फिर थोड़ा बड़े हुए तो सीता जी का हरण हो गया, फिर वो लंका पे चढ़ाई किए, फिर आए। तो उनके किरदार को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं और जन जन तक ये बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि लोग जो हैं कि उनके किरदार को समझे, जाने और फॉलो करें, ताकि अपने जीवन में थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकें और मर्यादा में रह सकें। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो रामायण है बहुत खास है, लेकिन क्यों अलग है, चलिए इन्हीं से पूछते हैं। आपका रामायण जो हो रहा है इसमें क्या खास ऐसा है? सबसे बड़ी खास बात यह है भैया कि हमारी इस रामलीला में कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो इम्प्लाई पद पर नहीं है। इम्प्लाई पद पे रहते हुए भी, जैसे आप लोग, हम लोग आते हैं दीपावली मनाने के लिए, घर पर छुट्टी लेकर के आते हैं, हम लोग दीपावली को उतना महत्व नहीं देते हैं अच्छा, जितना हम अपनी रामलीला को देते हैं। हम कहीं भी रहें, किस स्थिति में है, लेकिन इस 7 दिन के कार्यक्रम में सबसे बड़ा महोत्सव हमारा यही है। उतना मायने हमारे लिए दीपावली नहीं रहती जितना मायने हमारे लिए रामलीला रहती है। आपने एक चीज़ और पूछा कि क्या खास है आपकी रामलीला में। हमारे रामलीला में खास सबसे एक बात है भैया, बहुत राम कथाएं हो रही हैं हर जगह पे, लेकिन हमारी रामलीला देख करके दूसरे की रामलीला से आप कंपैरिजन करेंगे अगर, तो हमारी रामलीला में सबसे प्रमुखता ये रहती है, समस्त भाषाएं भक्ति भावना से जुड़ी रहेंगी, किसी प्रकार की लूज थिंकिंग नहीं रहेगी यहाँ पे। जितनी भी, चाहे कोई भी नृत्य से संबंधित कार्य करना होगा, सब भक्ति भावना से जुड़े होगा, चाहे भोलेनाथ के नाम से होगा, चाहे कृष्ण जी के नाम से होगा, चाहे प्रभु के पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से होगा, लेकिन समस्त अनुशासित ढंग से जितनी भी भाषाओं का प्रयोग होगा वो सब अनुशासित ढंग से होगा, एक भक्ति भावना से पूर्ण होगा। अच्छा ये बताइए कि नाटक और रामायण पूरे भारत में हो रहा है, भारत में बहुत सारे अच्छे अच्छे भी हो रहे हैं, लेकिन गाँव की जो रामलीलाएं हैं काफ़ी नीचे जा रही हैं, और आपके रामलीला में ऐसा क्या है कि जो ऊपर उठ रहा है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे जितने भी कलाकार हैं वो बहुत ज़्यादा रामलीला के प्रति समर्पित होकर के पूरी तरीके से लगे हुए हैं। जैसा कि अभी चाचा जी ने बताया कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कहीं ना कहीं ऐसे पोस्ट पे लोग हैं जो कि अपना 7 सप्तदिवसीय कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाल करके आते हैं, छुट्टियां कर रहे हैं, छुट्टियां कर रहे हैं। जो आप सोचिए, पहले सोचिए इस गांव में तमाम जो रामलीला में काम कर रहे हैं सारे के सारे लोग एजुकेटेड हैं और साथ में जॉब कर रहे हैं, और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे, और वो अपना छुट्टी लेते हैं, इस रामलीला की वजह से छुट्टी लेते हैं और इसमें आकर खुद तो पाठ भी करते हैं और रामलीला को ऊपर उठाने का काम करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि हमारे आज जिनके संरक्षण में ये हमारा श्री शिव रामलीला समिति का मंचन हो रहा है, ऐसे हमारे परम आदरणीय चाचा जी श्री जगेश त्रिपाठी जी आज सीडीओ के पद पे हैं, आज मुख्य विकास अधिकारी हैं, खलीलाबाद में आप पोस्टेड हैं। आपको मैं बता दूं, बड़ा आश्चर्य होता है, हमें बहुत गौरवान्वित होता है हमें ये बात को बोल करके कि आप ड्यूटी करने के बाद भी आप यहाँ पे आपके 10 बजे 11 बजे 9 बजे जब भी आप वहाँ पे अपनी ड्यूटी को आप ऑफ करते हैं, आप सीधे यहाँ पर आते हैं 200 300 400 500 किलोमीटर खुद गाड़ी चला करके या फिर किसी को साथ में लेकर के, ड्राइवर को साथ में लेकर के आप मंच तक जरूर आते हैं। ये सबसे बड़े गर्व की बात है। ऐसे बहुत सारे हमारे कहीं ना कहीं पदाधिकारी हैं जो आज कहीं ना कहीं, जैसा कि चाचा जी ने बताया, एक अच्छे अच्छे पद पर हैं। कोई सब इंस्पेक्टर के पद पे है, कोई शिक्षक के पद पे है, कोई अपना बिजनेस देख रहा है, कोई मुंबई में भी रह करके बिजनेस अपना व्यवसाय अपना फैलाया हुआ है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं सभी लोग यहाँ पे। अच्छा एक चीज जो मैं और ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि आपकी रामलीला में बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया गया है, खास करके कुछ वायरल लोगों को भी बुलाया गया है।
कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपके रामलीला में कुछ दूर से लोगों को बुलाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इसके लिए मैं बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको रियली बताऊं, बहुत सारी रामलीलाओं को हमने मंचन देखा है, यूट्यूब के भी माध्यम से मैंने देखा, मैं प्रैक्टिकली भी जाकर के वहाँ पे देख करके आया, और हमारे साथी भी दिल्ली में जाकर के लोग वहाँ पे देख करके आए। और जैसा कि हमारे बीच में अभी आए थे हमारे जो लंकेश का अभिनय करते हैं हमारे चाचा जी अभय नारायण द्विवेदी जी, आपको मैं बता दूं, आप जहां पे अभिनय करते हैं वहां पर भी महिला कलाकार है। तो हम लोग भी ऐसा नहीं, हम लोग भी किसी की कॉपी करते हैं, क्योंकि मार्केट में जब तक हम किसी की कॉपी नहीं करेंगे तब तक हम अपडेट नहीं हो पाएंगे, तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे चाचा जी लोगों के आशीर्वाद से और सानिध्य से, हमारे पितातुल बुजुर्गों की कृपा से आज कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसा ही करने का निर्णय लिए। और आज हमारे बीच में एक ऐसी सुप्रसिद्ध यूट्यूबर ब्लॉगर जिन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा नाम बनाया हुआ है, ऐसे सुश्री निधि शर्मा जी हमारे बीच में आई हुई हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम उन्होंने फर्स्ट डे में हमारे यहाँ पर जो प्रथम दिवस में उन्होंने अभिनय किया, उन्होंने पृथ्वी का अभिनय किया, बहुत शानदार अभिनय किया उन्होंने। और अभी वो सीता माता का अभिनय करने के लिए, मुख्य रूप से वो सीता माता का अभिनय करने के लिए हमारे श्री रामलीला समित महादेव के बीच में उन्होंने आई हुई है। आज तकरीबन 11 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर है, 3.5 मिलियन फॉलोवर तो उनके फेसबुक पे है। जी जी। अच्छा, ये मैंने देखा कि बहुत सारे रामलीला होता है, वहां पर डायरेक्शन के लिए बहुत कम लोग होते हैं। क्या कुछ खास हमने सुना है कि आप लोगों ने डायरेक्शन के लिए बड़े ऐसे लोगों को भी बुला के रख लिया है? जी बिल्कुल, मैं जरूर उनके बारे में भी बताना चाहूंगा। हमारे चाचा जी हैं कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी हैं, जो मुंबई में हैं। और मुंबई में रह करके भी अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को देखते हुए भी, मैंने बताया ना कि सप्तदिवसीय कार्यक्रम के लिए उनको फ्लाइट से आना पड़े वो फ्लाइट से आएंगे, उनको अगर रिजर्वेशन करके आना पड़े तो रिजर्वेशन भी आएंगे। और यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ है कि अगर टिकट नहीं भी मिला, अगर जनरल में भी आने की नौबत हुई तो उसमें भी आए हैं, क्योंकि भोलेनाथ का कार्यक्रम। उन्होंने ड्रामा का पहले कोर्स किया हुआ है? अब बिल्कुल नहीं, कोर्स तो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो देख देख करके लोगों से, पूर्व में बुजुर्गों से ही उन्होंने सीखा। और सबसे बड़ी बात की मैं आपको बता दूं, उनके निर्देशन में भी कार्य लगातार चल रहा है। और हम सभी को भी अग्रसित करने के लिए, हम सभी को भी सिखाने के लिए हमारे एक अनुज हैं, हमारे प्रिय प्रशांत त्रिपाठी जी, जिनको नाट्य के बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव है, और उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्शन भी दिया है, बहुत सारे सीरियलों में भी दिया है, मंच पे भी दिया है। और हम लोगों को आज भी वो कहीं ना कहीं हम लोगों को नाट्य सिखाते रहते हैं। ऐसे प्रिय प्रशांत त्रिपाठी। क्या क्या आप बताएं कि आप इस साल क्या कौन सा रोल करने? मैं तो इस साल मैं जो अभिनय कर रहा हूँ, मेरे को जो उन्होंने जो डायरेक्शन दिया, अभी उन्होंने हाल में मेरे को डायरेक्शन दिया कि विष्णु में अगर आप जो है फ्रंट पे आकर के अपने अगर आप अभिनय को प्रेजेंट करेंगे तो बहुत खूब आपका अभिनय जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। डायलॉग है जो विष्णु का आप लोगों को? बिल्कुल, डायलॉग में जैसे मेरे को चौपाई, वहां पे जब नारद जी प्रवेश करते हैं वहां पे, जैसे कि नारद जी को क्या होता है कि उनको अपने मतलब तपोबल पर अपने उनको अहंकार हो जाता है, तो उनको हम जो है बताते हैं गाने के माध्यम से, गाने के माध्यम से बताते हैं कि उगा है गर्भ का अंकुर, इसे जल्दी मिटाना है, हमारे भक्त हैं नारद, इन्हें रास्ते पे लाना है। ये और आप भी कुछ एक्ट कर रहे हैं सर या नहीं कर रहे हैं? नहीं, इस बार तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले साल तक मैं लक्ष्मण का किरदार करता था। आप लक्ष्मण का, अब सोचिए लक्ष्मण का किरदार कितना महत्वपूर्ण है, चैलेंजिंग है। सबसे कहा जाता है कि लक्ष्मण के किरदार को निभाने के लिए, अगर रामानंद सागर की मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत स्क्रीन टेस्ट लिए, उसके बाद जब जाकर उनको फाइनली जो है सुनील लहरी का उन्होंने फाइनल करते हैं, क्योंकि उनको लग ही नहीं पा रहा था कि ये रोल कर पाएंगे, और सोचिए ये करते हैं। लक्ष्मण का कोई एक डायलॉग जो बहुत बेजोड़ रहा हो, वो आप? जब ये जनक राजा धनुष यज्ञ करते हैं तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे राजा आते हैं, क्योंकि लक्ष्मण का रोल थोड़ा गुस्से में है, बहुत सारे राजा आते हैं, तो उनको लास्ट में ये लगता है कि अब ये धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि वो आपके एक्सप्रेशन के साथ में लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं तो मोबाइल दे दीजिए, और एकदम ऐसा लगना चाहिए कि ये जो लाइव वीडियो चल रही है तो ये आप स्टेज पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि जब बहुत सारे राजा आते हैं, धनुष कोई तोड़ नहीं पाता है, तो जनक को लगने लगता है कि अब धनुष टूट नहीं पाएगा, और फिर क्या बोलते हैं, सीता कुंवारी ही रह जाएंगी। तब ये बात सुन करके लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है, तो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की
ताऊ नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अब मेरे साथ एक और अभिनय करने वाले शख्स जुड़ गए हैं जिन्होंने राम का बखूबी रोल करते हैं, इस रामायण में कई सालों से करते आ रहे हैं। पहले उनका तो स्वागत कर लेते हैं। स्वागत है भैया। धन्यवाद। और राम का रोल आप कब से कर रहे हैं? मैं पिछले 3 सालों से राम का किरदार कर रहा हूँ। पिछले 3 सालों से जी। कैसा लगता है, मजा आती है कैसे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रोल लगता करने है में बहुत मजा आ रही है जी। अच्छा चलिए, मैं आपको बताया था कि परशुराम और लक्ष्मण का एक संवाद था, बहुत तगड़ा संवाद। आज भी लोग जब सुनते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस संवाद को। जरा हो जाए भैया। शिव के धनुष के टूटने की आवाज, किसकी मृत्यु निकट आ गई है, जिसने शिव के धनुष को हाथ लगा लिया। चलता हूं देखता हूं। जनक से कहते हैं परशुराम, हे जनक कहो क्या कारण है, ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों है, अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों। फिर जनक बताते हैं कि मैं अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था, देश देश विदेश विदेश के राजाओं को बुलाया था। तब परशुराम देखते हैं धनुष को खंडित हुए, तब क्रोध से बोलते हैं, अच्छा तो मूर्ख अब ये बतला, ए धनुहा किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है। झट हटा समाज से अलग उसे, अब नहीं कदापि मैं मानूंगा, जितनी पृथ्वी पर राज तेरा सब उथल पुथल कर डालूंगा। प्रण किया था धनुष उठाने का, तूने तो इसे तुड़वा डाला, सोचा न जरा फिर होगा क्या, बन गया मंद सा मत वाला। हे मुनिनाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। सेवा का अर्थ जानता है? सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा व्रत में जो लीन रहे ओ ही सच्चा लायक है, व्यवहार करे बैरी जैसा ओ मार डालने लायक है। शिव धनुष तोड़ने में जिसने रखी है जरा भी कसर नहीं, ओ वाड़ा सुरसा बैरी है, इसमें भी तनिक भी कसर नहीं। हो जाओ समाज से अलग अभी, हम तुझको मजा चखाएंगे, ऐसा न हुआ तो सब राजा धोखे से मारे जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, सुख का संवाद कभी मुनिवर दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता बिजड़े में आता है। अत्यधिक जो मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। जैसे देखो गन्ने को तो कोल्हू में पेरा जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। चलिए राम जी का एक और संवाद देखते हैं। ये चौपाई हमारे रामलीला में तब गाई जाती है जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण जी की बातों पे, तो राम जी मीठे वचन सुनाकर उनको शांत करते हैं, उनके क्रोध को। चौपाई ऐसे है, हे नाथ बालकों की बातें सुन सज्जन बुरा न माने हैं, इनका मुख तो गंगा सम है, ये भला बुरा क्या जाने हैं। फिर इसके बाद रामचरितमानस की जो चौपाई है तुलसीदास कृत, उसे रामलीला में इंक्लूड किया गया है। जो तुम यौते हूँ मुनि की नाई,
पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, हमहु चूकी अनुजानत केरी, चाहिए विप्रयुर कृपा घनेरी। आइए मैं आपको ना एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिनका नाम प्रशांत मणि त्रिपाठी है, और ये इस समय इस रामलीला को चार चांद लगाए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप रामलीला देखते हैं, जब तक कोई अच्छा डायरेक्टर ना हो, कहा जाता है कि जब तक हीरो को पॉलिश नहीं लगाया जाता है तब तक हीरा जो है मार्केट में बिक नहीं सकता है। ये वो शख्स है जो इस साल रामायण को ऊंचाइयां तक ले जा रहे हैं। स्वागत सर। जी धन्यवाद आपका। और एक कोशिश है छोटी सी कि जो बेहतर साबित हो, क्योंकि जब पारसी रंगमंच से रामलीला आया था तो इसकी एक कोशिश ये थी कि दर्शकों तक सनातन परंपरा और राम का जो चरित्र है, एक नायक का, एक खलनायक की जो विशेषता है कि क्या युवा में या लोगों में नहीं होना चाहिए और एक नायक में क्या होना चाहिए, इसके बीच की पारदर्शिता जो है वो हमारी रामलीला लोगों तक पहुंचाती है। एक छोटी सी कोशिश है और अगर हमारे भाई लोग इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं और शायद बेहतर साबित होगा। और क्या कहना चाहेंगे इस रामलीला के जो भी पात्र थे जी, आप जुड़ने से पहले किस तरह से एक्टिंग किया करते थे या अभिनय किया करते थे, और आप आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ? मेरे आने के बाद से ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत बेहतर करते थे और मैं इन्हीं लोगों से सीखा भी हूँ बहुत कुछ। हाँ, लेकिन जैसे मैं अलग अलग जगह से नाट्य विधा देख कर आया हूँ, रामायण अलग अलग देख कर आया हूँ, क्योंकि भारत में 2000 से ज़्यादा रामायण है, सबको पता है। बंगाल का अलग है, आदिवासी सभ्यता का अलग है, यक्षगान अलग है, कुडियट्टम अलग है, और तमिल, तेलुगु, मराठी, हर समुदाय का अलग है। तो मैं कोशिश किया सारी विधाओं को ला करके, और नाट्यशास्त्र एक चीज़ कहता है कि मंच पर पीठ नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं कोशिश किया कि जैसे कि अभी विष्णु ने भी बताया, जो हमारे यहाँ विष्णु का किरदार कर रहे हैं, कि मैं उनको मना किया कि कोशिश करना कि पीठ ना दिखे। क्या होता है कि जब दर्शक आपके सामने आता है तो आपका चेहरा एक्सप्रेशंस देखने आता है, तो जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं मैं कोशिश किया कि वो त्रुटियां ना हो तो ज़्यादा बेहतर हैं। और बाकी जो आप प्रश्न करें। तो मुझे एक और चीज़ें ये था कि पहले जो यहाँ पे काम करने वाले जो भी कलाकार थे जी, और अब आपके मार्गदर्शन से क्या बदलाव आया है? देखिए, रामलीला एक वाचिक विधा प्रधान है, यानी कि यहाँ पे शब्दों, राग, ताल, सुर, लय, इनकी प्रधानता है। तो मैं उसमें कोई भी किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि बहुत बेहतर ये लोग पहले से कर रहे थे। हाँ, बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो मैं सीनियोग्राफी पर कुछ काम कर रहा हूँ और करना भी आगे चाहता हूँ, कि एक जो पोस्चर है, जेस्चर है, खड़ा होने का तरीका क्या होता है, कभी कभी एक्टर्स एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइनें अपने जहन में होता है कि सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें दिखना है, हमें करना है, तो हम अपने को एक्टर को वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उसको दबा देते हैं, छिपा देते हैं। और बिना को एक्टर का जो अभिनेता संवाद ले रहा होता है वो कभी भी निखर के नहीं आ सकता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने को एक्टर के साथ अच्छी बॉन्ड बनाएं, उन्हें समझें, ताकि बेहतरी प्रदर्शन हो सके और चीज़ें और निखर के आ सकें। मतलब अगर कहा जाए तो आपने वो चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें थी कि कहाँ कौन खड़ा होगा, फिर पोजीशन क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा मायने रखता है कि सामने वाले को क्या दिखना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि दूसरे छोटे एक्टर सामने आ जाएं और उनका चेहरा लोगों तक ना दिखे। वो चीज़ें आपने सट आउट किया और वो चीज़ें हटाने की कोशिश की। एक और कोशिश किया। एक्चुअली क्या होता है कि स्टेज की एक मानक होती है, क्योंकि स्टेज एक कहते हैं ना 35 mm का वो नहीं है, कि पर्दा नहीं है कि हम उतना दिख रहे हैं। स्टेज एक ऐसा है कि जहाँ पर आप जब इंटर करते हो तो आप एक नए जीवन को जीते हो, एक नए किरदार को जीते हो। तो स्टेज पर जब लोग आते हैं, कभी कभी क्या होता है स्टेज बैलेंस नहीं हो पाता, सारे एक्टर्स एक साइड हो जाते हैं, वो शायद डरवश या छुपनेवश जो भी व्हाटएवर है। तो कोशिश किया उसको प्रसार करने की, आप पूरा स्टेज यूज करो, वो आपका है, वो जगह आपकी है, अभी आप वहाँ के मालिक हैं। आप जो भी किरदार कर रहे हैं, चाहे छोटा किरदार हो, बड़ा किरदार हो, लेकिन उस वक्त वो किरदार, वो जगह, वो समय, वो सारी चीज़ें आपकी हैं। एक लास्ट सवाल होगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में ये कहा था कि रामलीला धीरे धीरे लुप्तता की कगार पर है। पहले हर गांव में अगर आप जाते थे तो हर गांव में लगभग रामलीला हुआ करता था। आज चुनिंदा गांवों में दिखता है। क्या वजह आपको लगती है कि ऐसा लुप्तता हो रही है?
बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, शुक्रिया इस प्रश्न के लिए, क्योंकि अभी मैं शोध भी करता हूँ, मैं शोध पे अभी लिख भी रहा था और मेरे लेख में डायरी में नोट भी है कि जब मैं यहाँ पे रामलीला का पहले दिन ऑडियंस देखा मैंने, तो मैं बड़ा शॉक्ड रहा, क्योंकि इस रील्स के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में मुझे बड़ा डर था, क्योंकि 30 सेकंड की रील्स देखने की हमें आदत पड़ गई है। क्या लोग यहाँ 4 से 5 घंटे बैठ के देखेंगे? मुझे बड़ा डर था इस चीज़ का। और जब मैं यहाँ के दर्शक को देखा कि कुर्सियाँ कम पड़ गई, टाट पट्टे बिछ गए, खड़े होके देख रहे हैं, गाड़ियों पे खड़े होके चारों तरफ जब ऐसे देख रहे हैं, तो ये समझ में आया कि राम की प्रभुता थी, है और शायद भविष्य में भी रहेगी। और रही बात आपकी लुप्तता की, तो वो कभी नहीं होगी। हाँ, शायद हमारी शिक्षा में कुछ कमी है, हम उन्हें दे नहीं पा रहे हैं, इस वजह से राम का किरदार समझ नहीं आ रहा है लोगों को, लेकिन राम का किरदार समझ आएगा और रामलीला विलुप्त नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति वही हैं, व्यक्ति में जो रस हैं, 9 रस की बात कही जाती है, वही रस है, बस उसको दिखाने की ज़रूरत है। टिकटॉक, रील्स या सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें कभी विलुप्त नहीं कर पाएंगे। रामलीला आजीवन जीवित रहेगा। एक बार भैया गाँव का नाम कुछ बताइए। बंद हो गया। ग्राम सभा महादेवा ना, ग्राम सभा घाटमपुर उत्तरी गाँव महादेव। चलिए बस दोस्तों, अभी मैं जिन किरदारों को आपको दिखाया, ये सुल्तानपुर के महादेवा ग्राम सभा के सारे लोग थे। और ये रामलीला में दावे के साथ कहता हूँ कि अगर कई किलोमीटर क्षेत्रों में अगर आप घूमेंगे तो इससे बेस्ट रामलीला इस समय आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इनका मानना है कि 34 रुपये से आज शुरू हुआ, आज कई लाखों रुपया इसमें खर्चा हो रहा है। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम वो LED टीवी जिसे कहा जाता है वो दिखाया जा रहा है। उसके ऊपर पाठ तो हो ही रहा है, कई कैमरा एंगल से जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो कैमरा एंगल आपको तमाम LED जो टीवी है उस पे दिखाया जा रहा है। तो साथ साथ लोग सब कुछ हो रहा है, साथ साथ लोग जो है एक तो स्टेज पर भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ बगल में लगी हुई तमाम वो टीवी पर भी देख रहे हैं। आपको तमाम वो चीजें, छोटी छोटी फुटेज इस वीडियो के माध्यम से देखने को भी मिलेगा। अच्छा चलिए बोल दीजिए। आज इस रामलीला को नई ऊंचाई जो मिली है, ये जो नाट्य विधा से भैया हमारे जुड़े हुए हैं, इनको भी लाने का कार्य, इनको भी प्रोत्साहित करने की रामलीला में आप आइए, नहीं तो ये ना आते, बनारस में रहते हैं। एक भतीजा है हमारा, अतुल त्रिपाठी नाम है, और उनका आदर्श त्रिपाठी के नाम से भी उनको जानते हैं। ये नई ऊंचाई देने का श्रेय हम उसी को देते हैं, क्योंकि हम इलाहाबाद में रहकर सिर्फ गाइडेंस देते थे, एक ऊंचाई पे ले जाने का कार्य सिर्फ उसी का है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है उसका कि इस रामलीला को एक नई दिशा प्रदान किया है। LED का जो प्रोग्राम वगैरह है, पता ना ईश्वर ने, भोलेनाथ ने उसके दिमाग में कहाँ से डाल दिया। ये बाहर से कलाकारों को लाना, एक एक अच्छे अच्छे यूट्यूबर को लाना, सब उसी के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं है। उसी ने अपने परिश्रम से इसको नई ऊंचाई दी है। जहाँ रामलीला मेरा 2 साल पीछे जा रहा था, आज 20 साल आगे हो गया। तो मेरा कहना है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अच्छे रामलीला देखना तो यहाँ जरूर आइए। आप विश्वास करिएगा, जब ये रामलीला आप देखेंगे तो आपके दिल जो है खुश हो जाएगा, मग्न हो जाएगा कि मैं कहीं गया था। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु राम में विश्वास करते हैं, अगर आप रामायण के उन तमाम चीज़ों पर विश्वास करते हैं, तो ये रामलीला जरूर देखने आइए। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। श्री राम, हर हर